दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी उन्होंने। ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठ। खाता न बही, केजरीवाल कहें सो सही। और अपने केजू भाई ने ऐलान किया कि वो इस्तीफा देंगे, जनता की अदालत में जाएंगे और पूछेंगे कि वो ईमानदार हैं या बेईमान। जनता कहेगी केजरीवाल ईमानदार हैं तो कुर्सी पर बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा। और लगे हाथों मनीष सिसोदिया को भी लपेट लिया और कहा कि न तो मैं मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठूंगा और न मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। अब आपको याद होगा कि जब मनीष जी सिसोदिया जेल जा रहे थे तो केजरीवाल ने कहा था मनीष कट्टर ईमानदार है। और जब केजरीवाल जेल से बाहर आए तो मनीष जी सिसोदिया ने केजरीवाल की ईमानदारी पर मुहर लगाई। जाहिर है दोनों एक दूसरे की पूछते रहते हैं, लेकिन इस बार जो केजरीवाल ने घोषणा की है कि न तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और न मनीष जी सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, मानो केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के भविष्य पर पोछा मार दिया हो। अब केजरीवाल जिसको चाहे मुख्यमंत्री चुने, संभावना यही है कि केजरीवाल जाएगा, केजरीवाल आएगी, अरविंद जाएगा, सुनीता आएगी और शीश महल बना रहेगा। शीश महल तो आपको याद है ना, केजू भाई ने रंग रोगन कराया था। कहते थे कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, और शीश महल पर बहुत सारा विवाद हुआ। खैर, राघव चड्ढा ने कहा कि जिस तरह दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन के हाथ पर किसी ने लिख दिया था तेरा बाप चोर है, उसी तरह दिल्ली की जनता अपने हाथ पर लिखेगी मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है। मने इस्तीफे के पहले स्यापे की पूरी तैयारी है। लेकिन केजू भाई बस इतना बता दो, आपको चोर बताया किसने है? किसने आपको सजा दी? किसने आपको जेल भेजा? किसने आपको बेल दिया? और कौन आपको दोबारा जेल भेज सकता है? जाहिर है आप पर भ्रष्टाचार का आरोप
दिल्ली के जनता ने नहीं बल्कि जांच एजेंसियों ने लगाया। उन्हीं की शिकायत पर आप गिरफ्तार हुए, जेल गए और कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको बेल मिला है। आप भी जानते हैं कि आना जाना लगा रहेगा और उम्मीद यही है, जैसा कि आप कह भी रहे थे कि केस लंबा चलेगा तो लंबे समय के लिए भी आप भीतर जा सकते हैं। माने यह भी संभव है कि मैं खाने के आरोप में तहखाना में आगे की जिंदगी बिताना पड़े। तो अपने केजू भाई की पूरी तैयारी है। मैं गया, वो आई और नजर शीश महल पर। बाकी दिल्ली की जनता तो बेचारी है, उसको पते नहीं है कि दिल्ली का बाप कौन, माने माई बाप कौन है, ये चुना हुआ मुख्यमंत्री या फिर उपराज्यपाल। तो जनता न तो गिरफ्तारी से परेशान हुई और न तो आपके जमानत जिससे आप रिहा होकर बाहर आए हैं पर जनता में कोई उत्साह और उमंग दिखाई दिया। ये तो कार्यकर्ता नुमा लोग हैं जिनके पास आप जाएंगे, ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगेंगे और वो बताएंगे कि मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है। लेकिन कहते हैं ना कि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। तो अपने केजू भाई समझ रहे हैं। स्वाति मालीवाल को राज्यसभा भेजा, बाद में इस्तीफे की जरूरत पड़ी तो नौबत लतम जुतम की आ गई और स्वाति ने इस्तीफा नहीं दिया बल्कि सरपुटौल हो गया। तो लालू की राबड़ी, केजरी की सुनीता, बाकी सब चोर हैं और सब मिले हुए हैं जी। धन्यवाद।